जो भी है फालतू के ऐसे लोग ना आए जो कि यहाँ पर आकर के बर्डन बन जाए और इकोनॉमी में या किसी में भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन उनका ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वो रोकना चाहते हैं। बाकी जो सही तरीके से आ रहा है उनके लिए तो यहाँ पर गेट खुले ही हैं, हमेशा ये लोग वेलकम कर रहे हैं। और मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी कंट्री में जाके सेटल होने का सोच रहे हो तो कंसिडर करो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्रीज़ भी आपके लिए अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अगर किसी का हेल्थ वगैरह नहीं हो रहा है तो थोड़ा टाइम रुक के कर लो, लेकिन ऐसा है कि लॉन्ग टर्म का सोचो और फिर अप्लाई करो। ऐसा नहीं है किसी तरीके से यूके तो आगे, लेकिन यहाँ पे आके क्या, बहुत सारे लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं। मेरे क्लास से भी 3-4 लोग चले गए हैं वापस। तो मैं हूँ आपका दोस्त और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं खड़ा हूँ मेरे घर के बैकयार्ड में और आज हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन रूल्स के बारे में जो चेंजेस हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले डिपेंडेंट्स लेके आ सकते थे वो अब नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेशन कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं, जिनमें से एक ये भी है। तो वही लोग डिपेंडेंट्स लेके आ सकते हैं जो कि रिसर्च या फिर ऐसे किसी कोर्स में कर रहे हैं, जैसे कि पीएचडी हो गया या फिर और कोई रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज हो गए। तो वैसे कोर्सेज में अगर कोई एडमिशन लेके आता है तो वही बंदा डिपेंडेंट साथ में लेके आ सकता है, वरना आप लोग डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। क्योंकि क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर यूके में स्टडी को एक ऐसा तरीका समझा जा रहा था कि किसी तरीके से हमें यूके में एंट्री करनी है तो उसके लिए कोई सा भी कोर्स ले लिया, कोई सा भी सस्ता सा या फिर ऐसा कोर्स जिससे कि कोई कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा, ठीक है। तो छोटा मोटा कोर्स लेकर भी लोग आ रहे थे। तो इन्हीं वजह से यहाँ पर इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर बात करें इंडिया की तो यहाँ से तो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी जैसे नाइजीरिया जैसी कंट्री हो गई तो वहाँ पर तो 90% या 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ में डिपेंडेंट्स लेके आ रहे हैं। तो फिर इन लोगों के लिए रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि यूके इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वगैरह वगैरह। अब दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो स्ट्रिक्ट है, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर, बट मैं खाली 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो एक तो ये है कि यहाँ पर डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते। दूसरा, जो लोग पहले यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आकर के अपना वर्क वीज़ा में अपना जो वीज़ा था वो चेंज करवा लेते थे, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पर आए और बाद में कोई जॉब वगैरह ढूंढ करके जो उन लोगों ने वीज़ा स्विच कर लिया कोर्स के ख़त्म होने से पहले, जैसे कि 1 साल का कोर्स है और आपने 6 महीने में ही कर लिया, फिर 2 महीने में कर लिया, तो वो आप नहीं कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता था कि लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से एंट्री लेके आ जाते थे स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू। हाफ़ फीस भरी आपने और आपने वो कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का नुकसान हो जाता है कि आधी फ़ीस भरी तो आधी आपने दी नहीं। तो एक तो आपकी जो सीट रिज़र्व हुई थी वो इसलिए हुई थी कि आप पूरा कोर्स करोगे, आपने किया नहीं, तो उनका नुकसान ही हो गया। दूसरा, अगर आप वहाँ पर पूरा पढ़ते या फिर अगर आपकी जगह वो सीट किसी और स्टूडेंट को मिलती जो वहाँ पर पूरा साल पढ़ कर के अच्छा रिज़ल्ट देता, तो यूनिवर्सिटी का नाम होता, ठीक है, उनका रिज़ल्ट अच्छा होता। तो बट आपने बीच में ही छोड़ दिया, आपने वीज़ा चेंज कर लिया, स्विच कर लिया, तो इससे यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान होता है। ये बात अलग है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से 41 बिलियन का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ चीज़ों को तो स्ट्रिक्ट करेंगे तभी जाकर के ये जो फालतू का इमिग्रेंट्स जो बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वो लोग उनको कंट्रोल करेंगे। तो अब ये भी नहीं कर सकते, पूरा 1 साल का कोर्स कंप्लीट करो और बाद में फिर आप कोर्स पूरा करने के बाद में आपका रिजल्ट आने के बाद में आप पीएसडब्ल्यू पर या फिर जो उससे पहले का जो टाइम होता है 3-4 महीने का, उसमें आप वीज़ा स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 जो बड़ी अपडेट थी, उसके अलावा और भी सारी हैं जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि क्या क्या है। बट ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान। बट यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आपका पीएसडब्ल्यू कहीं नहीं जा रहा, आप लोगों को पीएसडब्ल्यू मिलेगा। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो जो यहाँ पर है अभी स्टडी कर रहे हैं और जिनका कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन लोगों को पीएसडब्ल्यू मिलेगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीएसडब्ल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा। बाकी एकोमोडेशन का क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को अकोमोडेशन चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। लेना ना लेना बात की बात है, लेकिन देख लो वहाँ पे अकोमोडेशन अच्छा लगे तो बुक कर लेना, वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और वहाँ से आप अकोमोडेशन ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने वाली है और अभी भी हो रही है, लोगों को घर मिल ही नहीं रहे, अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। 1 या 2 लोगों को तो अगर चाहिए तो बहुत भारी बात हो रही है, वो ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।